नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो बेहद ख़ास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सीएससी की अलग अलग सर्विसेज को एक्टिवेट कर सकते हो, कैसे उनसे आप आगे ट्रांजैक्शन कर पाओगे। तो ये वीडियो अंत तक पूरी ज़रूर देखें और आपको इससे बहुत सारी सर्विसेज के बारे में पता लगेगा कि कैसे आप उन पर काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेना है, या digitalseva.csc.gov.in पे। और उसके बाद आपने अपना आईडी पासवर्ड जो आपको मेल के माध्यम से मिला है वो आप यहाँ पे डाल दें और इसके बाद यहाँ पे साइन इन कर दें। तो साइन इन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है इस तरीके से आपके सामने ओपन हो गया है। और अगर आप बिल्कुल नए वीएलई हो तो आपको एक सर्वे फॉर्म भरना है और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये पोर्टल है, इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। सब काम इसी से होना है। जैसे आपने अगर किसी का पैन कार्ड बनाना है तो आप यहाँ पे टाइप करो पैन, और ये यहाँ पे आपको यूटीआई पैन कार्ड की सर्विस अवेलेबल होगी है। तो यहाँ से आप अपना क्लिक करें और लॉगिन हो जाएगा आपका पोर्टल, और इस पोर्टल से आप सारे पैन कार्ड बना सकते हैं। ऐसे ही आप पासपोर्ट के बारे में भी यहाँ पे आप पासपोर्ट टाइप करें तो पासपोर्ट की जो सर्विस है वो आपके साथ लॉगिन हो जाएगी। यहाँ से अपना RO1 सेलेक्ट करें, जैसे मैंने अभी ये सिलेक्ट किया, और गो टू पासपोर्ट सेवा। तो यहाँ से आपके पासपोर्ट की लॉगिन हो गया और ये आपको अपनी आईडी भी यहाँ शो हो जाएगी। तो अब जो भी आप काम करोगे तो ये आपकी ट्रांजैक्शन में काउंट होगा। अब जो तीसरा काम है कि अगर आपने कोई भी IRCTC या ट्रैवल का काम करना है, जैसे आपको ये ऊपर डैशबोर्ड में दिख रहा है, तो ट्रैवल के लिए आपको यहाँ पे IRCTC टाइप करना है और यहाँ पे आपको IRCTC रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और ये लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा। और IRCTC में आप यहाँ से ट्रेन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसकी कुछ फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी जो वन टाइम है। उसके बाद आप बुकिंग कर पाओगे। और इसी पोर्टल से आप फ़्लाइट टिकट भी, बस भी कर सकते हैं, होटल टैक्सी बुकिंग, ये सब काम आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने लॉगिन करना है और लॉगिन तभी होगा जब अगर आपने IRCTC की जो रजिस्ट्रेशन है ये कर रखा होगा। तो जो भी नए वीएलई हैं वो इसको अपना कंप्लीट कर लें। ऐसे ही आप इंश्योरेंस का पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो एक बार मैं आपको दोबारा बताऊं, ये इंश्योरेंस पोर्टल है और यहाँ से जितने भी इंश्योरेंस आप से होते हैं वो कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका लिंक आप गूगल पे भी करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। insurance.csccloud.in ये वेबसाइट पे आपने जाना है। और इस वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पे आपको VLE INS का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आपने VLE INS के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना है, जिससे आपका इंश्योरेंस पोर्टल चल जाएगा। और ये आप रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करें और लॉगिन के बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम आपने देना है और एग्ज़ाम देने के बाद आप सब टाइप के इंश्योरेंस CSC से कर सकते हो। ऐसे ही बैंकिंग में अगर आपके पास कोई बैंक BC है या आप कोई बैंक BC लेना चाहते हो, तो अगर आप बैंक BC लेना चाहते हो तो किसी पे भी एक बार क्लिक करेंगे तो आपका जो नया लॉगिन पोर्टल है उस पर आपको ले जाएगा bconboarding.csccloud.in। और यहाँ से आप अपना बैंकिंग BC पॉइंट लेने के लिए अप्लाई भी कर सकते हो और अप्लाई करने के बाद स्टेटस भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर जो ऑलरेडी हमारे बैंक BC हैं वो यहाँ से अपना ID कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना और सर्विसेज के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और लॉगिन आपको कर लेना पहले, और अगर आपको कोई और सर्विस जैसे रिक्वायर्ड है तो यहाँ से अप्लाई फॉर मोर सर्विस करोगे तो आपको यहाँ पे आप किसी और सर्विस में इनमें से अगर इंटरेस्ट देते हो तो आपके उसके रिगार्डिंग कॉल आ जाएगा, आपसे बात हो जाएगी। तो ये BC पोर्टल है और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी है जैसे HDFC के बैंक BC है तो अगर आप यहीं पे आपको HDFC BC लॉगिन मिल रहा है और यहाँ से आप क्लिक करके अपना BC पोर्टल को लॉगिन कर सकते हो। सेम ऐसे ही अभी DigiPay के बारे में भी मैं आपको बता दूं। DigiPay web.csccloud.in ये URL अब नोट कर लीजिए, बिल्कुल नया DigiPay है और यहाँ से आप अब DigiPay की ट्रांजैक्शन कर पाओगे, जिस पे बहुत सारी सर्विसेज अभी जुड़ भी रही हैं साथ के साथ ही। तो आपको यहाँ पे अपनी CSC ID देना है और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपका जो बायोमेट्रिक होगा और उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा ये पोर्टल। तो ये आपका CSC से ही लॉगिन होगा। यहाँ आपका CSC ID पासवर्ड है, आपने डाल देना है। अदरवाइज़ अगर आपने साइड में डिजिटल सेवा खोल रखा तो ये आ जाएगा। और ऐसे ही आप अपना जो फर्स्ट टाइम OTP है
वो ईमेल या फ़ोन पे ले सकते हो और यहाँ से सेंड OTP करने के बाद आप इस पर लॉगिन कर पाओगे। इसका फ़ायदा ये है कि आप किसी भी कस्टमर के पैसे निकाल सकते हैं इसमें आधार के थ्रू। ठीक है, उस कस्टमर का किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप आधार के थ्रू उसके पैसे निकाल सकते हैं और जो आपको कमीशन भी मिलता है। और प्लस इसी से आप अपने वॉलेट को भी रिचार्ज कर सकते हैं। जो डिजिटल सेवा आपका पोर्टल है, यहाँ आप मनी ऐड कर सकते हो इसी पोर्टल पे। अगर आपने किसी का कैश विड्रॉल किया है तो यहाँ से आप सीधा डिजिटल सेवा पोर्टल पर ये सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में बता दूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से आपने बिल पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपने सर्च करना है और स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी हरियाणा सिलेक्ट किया तो इसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और यहाँ पे बिल का नंबर, मोबाइल और फैच बिल करोगे तो आपकी पेमेंट यहीं से हो जाएगी। ऐसे ही आप DTH का अगर आपने काम करना है तो DTH में के रिचार्ज आप यहाँ से कर सकते हो। नया कनेक्शन देना तो अप्लाई कर सकते हो। और साथ में अभी OTT प्लेटफॉर्म है जैसे वाचो OTT न्यू कनेक्शन, ये भी आप प्लेटफॉर्म पे किसी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस पर भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। ठीक है, ऐसे ही आप अभी अदर सर्विसेज हैं जैसे हेल्थ में अगर आप जाओगे तो यहाँ से आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, अपना आयुष्मान का चेक कर सकते हैं पोर्टल। और यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे और सर्विसेज हैं, तो एक बार सब पे क्लिक केयर करके आप ज़रूर चेक कर लें। इसमें आपको हेल्थ के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी। इसके अलावा गैस बुकिंग भी आप डिजिटल सेवा से कर सकते हो। तो गैस बुकिंग के लिए गैस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद LPG कौन सी पेमेंट आप करना चाहते हो, कौन सी बुक करना चाहते हो। तो जैसे भारत गैस आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप कर सकते हो। और यहाँ LPG में जाके आप रिफिलिंग वाला काम भी कर सकते हो। और इससे आपका डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपका LPG गैस बुकिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आप क्लिक करके कोई भी गैस बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन आपने करी है और वो फेल हो गया, कोई भी इशू आ रहा है, तो आप यहाँ जाकर सपोर्ट में टिकट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने माई अकाउंट से आप अपना माई प्रोफाइल में पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आप किसी को भी ऑपरेटर ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आपके ऑर्डर हिस्ट्री चेक हो जाएगा। यहाँ से अपना रिफ़ंड और कैशबैक जो आपको आया है वो भी है। ये वॉलेट में मनी ऐड करने के लिए आप डायरेक्ट भी बैंक अकाउंट से कर सकते हैं और DigiPay से भी आप डिजिटल सेवा को रिचार्ज कर सकते हैं। और ये बैलेंस ट्रांसफ़र है, अगर आपने कोई ऑपरेटर ऐड किया है उसको बैलेंस ट्रांसफ़र आप ही कर पाओगे, क्योंकि इसमें ऑपरेटर खुद रिचार्ज अपना वॉलेट नहीं कर सकता। बाकी सर्विसेज में जाके आप A to Z सारी सर्विसेज को देख सकते हैं कि जो भी सर्विसेज है, या आप कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी सर्विस हैं। अगर आप एक बार धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो आपको इसमें बहुत कमाई भी होगी और आपका काम भी सही हो जाएगा। आप CSC ई-स्टोर जो ग्रामीण पोर्टल है हमारा VLE के लिए, इस पोर्टल पर भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। अगर आपको कोई बायोमेट्रिक या कोई भी सामान घर के लिए या बाहर के लिए आपको चाहिए तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये CSC e-store.in है। ये VLE ग्रामीण ई-स्टोर ऐप भी है। ये आप प्ले स्टोर से भी और अपने ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आपने VLE लॉगिन करना है। VLE लॉगिन में जाके आपने लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट कर देना है। अगर आपका इस पर ये देखिए, जैसे लॉगिन है, इन्होंने टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, प्रोडक्ट कितने ऐड कर रखे हैं, वैल्यू कितनी है, ये सब कुछ आपका डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा। अगर आपने खुद के लिए कोई सामान लेना है तो बाय ऑन ई-स्टोर पे जाना है और यहाँ क्लिक कर देना है। अब इसमें आप खुद ऑप्शन है, आप एज ए VLE या DVLE। इसमें ऐसा है कि आप किसी भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर VLE भी आप ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो इसमें आप इन प्रोडक्ट के अभी डिस्ट्रीब्यूटर VLE हो और आप ये सब काम कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो वीटा का ऑर्डर भी लगा सकते हैं और ये अदर प्रोडक्ट हैं, ये भी यहाँ से बाय कर सकते हो। ये कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो भी आपने सामान चाहिए। तो यहाँ पे आपको हर एक प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसमें जैसे अभी आजकल VLE को प्रिंटर या PVC कार्ड प्रिंटर की ज़रूरत है तो वो यहाँ से ऑर्डर कर सकता है। ये बिल्कुल आपके एड्रेस पर ही ये सामान आएगा और विद इन टाइम आपको मिल जाएगा।
तो ये भी एक CSC की ही सर्विस है और इससे भी आप कर सकते हो। जैसे पासबुक प्रिंटर है तो ये 24,999 का है और आप चेक कर सकते हो कंपनी के ब्रांड के साथ आप इसमें से कोई सा भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सन कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हमारे पास अभी हैं वो सब आपको शो हो रहे हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी कंपनी हैं तो जिनके आप ऑर्डर कर सकते हो। आप सिम्फनी है, टाटा क्रोमा भी टाटा क्रोमा के भी बहुत सारे अभी प्रोडक्ट लाइव हैं पोर्टल पे जो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो जैसे क्रोमा वॉच और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके, AC फ्रिज, आप सब यहाँ से चेक करके ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इसी तरीके से आपकी सारी सर्विस एक्टिवेट होनी है। और मैंने आपको मोटा मोटा सा इन सर्विसेज के बारे में बता दिया है। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई इसमें सर्विस रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज करके बताएं, मैं आपके लिए उस सर्विस की वीडियो भी बना दूंगा। धन्यवाद।